हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके चैप्टर को डिस्कस किया था। अब हम इसको आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स को, जिससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्लांट आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स। प्लांट को ग्रुप किया गया हर्ब्स में, श्रब में, ट्रीज में, क्लाइंबर्स एंड बेस्ड ऑन देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस। उनकी हाइट कैसी है उसके बेस पर, उनका स्टेम कैसा, उनकी ब्रांचेस कैसी हैं इस बेस पर, उनकी ब्रांचेस कहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करती हैं इस बेस पर प्लांट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्लियर। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ हैबिट, उनकी ग्रोथ हैबिट के बेस पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। सो फर्स्ट है आपका हर्ब। हर्ब प्लांट्स कैसे होते हैं, इनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, तो हैव सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम। इनके स्टेम की क्या क्वालिटी होती है, वीक होगा, ग्रीन होगा और सॉफ्ट होगा। क्लियर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, राइस, व्हीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका श्रब। श्रब कैसे होते हैं, दे आर बुशी एंड हैव हार्ड स्टेम। इनका स्टेम बहुत हार्ड होता है एंड दे डू नॉट बैंड इजिली, इजिली बैंड नहीं कर पाते हैं। दीज आर प्लांट्स विद द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। इनकी जो ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं वो ग्राउंड के पास से ही स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन, चाइना रोज एंड जैस्मीन एक्सेट्रा। नाउ थर्ड है आपका ट्रीज। ट्रीज की क्या हैबिट होती है, दीज आर द बिग प्लांट, बहुत बड़े होते हैं ये काफ़ी। दे हैव अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है जिसको आप ट्रंक बोलते हैं। स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। ब्रांचेस जो है ना वो काफ़ी, ग्राउंड से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ऊपर से निकलना स्टार्ट करती हैं। एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी मैनी ईयर्स तक ये प्लांट्स रहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा आपका, मैंगो, नीम, कोकोनट एक्सेट्रा। क्लियर। नाउ फोर्थ है आपका क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, तो इनका हैव वीक स्टेम होता है, दे कैन नॉट स्टैंड डायरेक्टली, सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। एंड दे टेक सपोर्ट टू अदर ट्रीज, ये दूसरे पौधे का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। एंड क्लाइंब अप ऑन दैम, तब जा कर के ये क्लाइंब कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्रेप, वाइन एक्सेट्रा। नाउ फिफ्थ है आपका क्रीपर। क्रीपर्स कैसे होते हैं, प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर ही क्रीप करना स्टार्ट कर देते हैं एंड स्प्रेड आउट, और वहीं पर फैल जाते हैं। एग्जाम्पल पंपकिन एंड वाटरमेलन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। क्लियर। सो आपके यहाँ पे 5 कैटेगरी मैंने बताई प्लांट्स की, हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लियर। अब हम ये तो हमने अभी इनके स्टेम के और उनकी ग्रोथ के हैबिट पर इनको क्लासीफाइड किया था। अब हम नेक्स्ट इसको क्लासीफाई करेंगे किसके बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कि कौन से प्लांट्स 1 ईयर, कौन से प्लांट 2 ईयर्स, या कौन से प्लांट्स मैनी ईयर रहते हैं। सो फर्स्ट है आपका एनुअल्स। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, तो प्लांट हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड ऑन द 1 सीजन, मतलब जिनकी लाइफ साइकिल ओनली 1 साल की होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनुअल्स। दीज आर जनरली हर्ब्स, ये ज़्यादातर कौन से होंगे, हर्ब्स। जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं, मीन्स उनकी लाइफ साइकिल ओनली 1 ईयर होती है। एग्जाम्पल व्हीट एंड मस्टर्ड। क्लियर। नाउ सेकेंड है आपका बाइनियल। बाइनियल्स में क्या होता है, प्लांट हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन फॉर कंप्लीट, मतलब कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, 2 ईयर्स ही रहती है। दे आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली श्रब्स, ये भी ज़्यादातर हर्ब होते हैं और कोई कोई श्रब्स भी होते हैं। एग्जाम्पल कैरेट, रेडिस एंड पोटैटो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेरिनियल। पेरिनियल कौन से होते हैं, प्लांट हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स, जो 2 साल से ज़्यादा मीन्स मैनी ईयर्स जो रहते हैं। एग्जाम्पल्स गुआवा, बबूल एंड पाम ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के अब आपने पार्ट्स पढ़े थे, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा, आपने ये सारे पार्ट्स पढ़े थे, तो अब उसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है आपका रूट सिस्टम। इट इज़ द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन पार्ट क्या कहलाता है, आपका रूट सिस्टम। अब रूट आपको मैंने 2 तरह के रूट बताए थे, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। सो टैप रूट क्या होता है, इसमें एक मेन रूट होती है और साइड से कई सारे रूट्स निकले होते हैं। सो नेम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। टैप रूट की ये क्या है,
इनका एक फीचर है जो टैप रूट होते हैं, इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के लोअर पार्ट से एक मेन रूट निकलती है। अ नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट, और इसी मेन रूट से कई सारे ब्रांचेस निकल आते हैं जिन्हें आप सेकेंडरी रूट कहते हैं। मीन्स इसमें एक मेन रूट होगी जिसे आप प्राइमरी रूट बोलेंगे, और प्राइमरी रूट से ही कई सारे लेटरल रूट निकलते हैं जिसे आप सेकेंडरी रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा। सो ये आपके एग्जाम्पल्स किसके हो गए, टेप रूट के। नाउ नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट। क्या होता है, अ बंच ऑफ रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होते, डायरेक्टली रूट निकलते हैं। बंच ऑफ रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से निकलते हैं। एन एग्जाम्पल व्हीट एंड मेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। अब आपका रूट का फंक्शन क्या है, पौधों में रूट का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन करते हैं ये। सो फर्स्ट फंक्शन इनका, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, रूट एब्जॉर्ब, सबसे फर्स्ट फंक्शन तो क्या है इनका कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सेकेंड है आपका रूट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड डायरेक्ट, प्लांट को सीधा खड़ा करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करती है रूट्स। रूट्स चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेक करने का काम कौन करती है, रूट। रूट स्टोर फूड, रूट क्या करती है, फूड को भी स्टोर करने का काम करती है। एंड फोर्थ है आपका रूट ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट, रूट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को। क्लियर, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। नाउ सेकेंड पार्ट आता है आपका, रूट से थोड़ा आप ऊपर चलेंगे तो शूट सिस्टम आ जाता है। शूट सिस्टम में आपका क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट शूट सिस्टम में होगा द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल, जो सॉइल से ऊपर का भाग होगा वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, शूट सिस्टम में। क्लियर, द सॉइल इट इंक्लूड स्टेम, इसमें क्या क्या आता है, स्टेम्स आता है, ब्रांचेस आती है, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं एंड फ्रूट्स आते हैं। तो इतने पूरे पार्ट्स किस में आएंगे, आपके शूट सिस्टम में। सो आइए अब हम वन बाई वन इनको अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे कि स्टेम क्या है, लीफ क्या है, पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के क्या क्या पार्ट्स हैं, फ्लावर्स, फंक्शंस ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, इनके सभी के फंक्शंस को भी देखेंगे। सो फर्स्ट है आपका स्टेम, गिव्स राइजेज टू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, इससे स्टेम से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनसे क्या, जिनमें कौन होते हैं, लीव्स लगी होती हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, स्टेम्स लीव्स को भी बियर्स करते हैं, फ्लावर्स को भी और फ्रूट्स को भी। क्लियर, नेक्स्ट है आपका लीफ, लीफ अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस, लीफ बेस से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। लीफ यूजुअली हैज़ अ पेटियोल एंड अ लैमिना, मतलब लीफ जो है ना आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, जहाँ से लीफ निकलती है उसे आप पेटियोल बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर का की जो लीफ होती है उसे आप क्या बोलते हैं, लैमिना। क्लियर, सो फर्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पेटियोल, पेटियोल क्या है, स्टॉक टू द स्टॉक ऑफ द लीफ, लीफ का जो स्टॉक होगा उसे आप क्या बोलेंगे, पेटियोल, विद विच इट ज्वाइन टू दी स्टेम, किससे जुड़ा हुआ होता है, ये स्टेम से जुड़ा होता है। सेकेंड है आपका लीफ लैमिना, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, लीफ का ग्रीन पोर्शन क्या कहलाता है, लीफ लैमिना। वेन्स क्या होती हैं, इसमें मैंने बताया था कि एक आपकी वेन्स होती है मिड वेन, और उससे कई सारी साइड से वेन निकली होती हैं, और अगर वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो रेटिकुलेट वेनेशन, और पैरेलल वेन्स होती हैं, मीन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल में होंगी तो दीज आर द पैरेलल वेनेशन। सो वेन्स क्या है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ, लीफ के मिडल में एक मिड रिब निकली होती है, उसी से कई सारी वेन्स निकली होती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती हैं ये। क्लियर, नाउ थर्ड है आपका फ्लावर, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देता है। इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट, ये अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है उनको बियर करता है, जैसे कि फ्रूट हो गया, जैसे कि फ्लावर हो गया। क्लियर, लीफ को बियर करता है। थर्ड है आपका इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, फूड को जैसे जो लीव्स फूड फॉर्मेशन करती हैं तो उन्हें पौधों के अन्य और पार्ट्स में भी पहुंचाता है कौन, स्टेम, और नीचे से जो वाटर एंड मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करती हैं उन्हें लीफ तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, स्टेम। क्लियर, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। फिफ्थ है थिक एंड फ्लैसी स्टेम मेक फूड, जो थिक एंड फ्लैसी स्टेम होते हैं वो फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, किसी किसी प्लांट में स्टेम मॉडिफाइड कर जाते हैं और टेंड्रिल्स का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू फॉर प्लांट, जो कि प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ का क्या फंक्शन होता है? तो लीफ तो मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो फूड फॉर्मेशन होता है वो तो लीफ में ही होता है, और ट्रांसपेरेशन की भी प्रोसेस किस में होती है? लीफ में। सो इसके टू मेन फंक्शंस है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेशन प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट से जो पानी का लॉस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसपेरेशन, और ये काम कौन करता है? लीफ। क्लियर। नाउ सेकेंड फंक्शन है आपका प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को खाना बनाने का, प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? लीफ। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या फंक्शंस होते हैं? तो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, सो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दीज बिकम्स फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड्स। ये क्या बनाते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर, इनसे क्या बनते हैं? फ्रूट एंड दैट स्टोर फूड एंड सीड